तो एपिसोड 139 की शुरुआत एमरे से होती है। उसके पास जॉब नहीं होता है, इसलिए वो अपनी कार बेच रहा होता है। इतने में ही वहाँ का मैनेजर आकर वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर से कहता है, क्या कोई सेल्स जॉब के लिए आया? तो वो असिस्टेंट मैनेजर कहता है, हाँ आए तो थे, पर वो एक्सपीरियंस नहीं थे। तो उनका ये कॉन्वर्सेशन एमरे सुन लेता है और वहाँ एक फैमिली कार देखने आई होती है। उन्हें एमरे वहाँ जाकर सीधे कार बताने लगता है। तो ये बात वो मैनेजर नोटिस करता है और एमरे के बात करने के ढंग से इम्प्रेस भी हो जाता है। फिर वो फैमिली एमरे की बताई हुई कार लेने को रेडी हो जाती है। तो उनके जाते ही मैनेजर एमरे के पास आता है। तो एमरे कहता है, मैंने आपकी बातें सुन ली थी, मुझे जॉब की नीड है। तो मैनेजर कहता है, माफ़ करना, पर आपके हाथों की घड़ी की कीमत वो तक हमारे एनुअल इनकम से ज़्यादा है सर। तो एमरे कहता है, देखिए मैं ये जॉब कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत करिए। तो ये सुनकर एमरे को जॉब मिल जाती है। फिर सीन डेरेन और बुलुत पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरेन बुलुत से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कभी ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की कि कोई 20 जार क्रीम कैसे खरीद सकता है? तुम सनीम के दोस्त हो और तुमने उसे फंसा दिया। इतने में ही वहाँ सनीम आती है और बिखरे हुए टेबल को देखकर कहती है, ये बिखरा हुआ क्यों है? यहाँ क्या हुआ था? फिर सीन मेहरबान पर शिफ्ट होता है। वो अपसेट होती है तो अजीज कहता है, अब छोड़ो भी मेहरबान, हमारे दोस्तों की ही गलती है, वो ही शॉप में गए थे। तो मेहरबान कहती है, अरे नहीं, वो सनीम के प्रोडक्ट्स चुरा रहे थे। डेरेन और बुलुत ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। तुम्हें पता नहीं है ये गांव वाले लोग कैसे होते हैं, ये छोटे बिजनेस वालों को खा जाते हैं, खास करके जबकि वो एक औरत हो। फिर सीन बुलुत पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहता है, हम कोर्ट जा सकते हैं, ये सब जमाल ऐसी कोस ने किया है। वो गांव में क्रीम सस्ते दामों में खरीदते हैं और शहर जाकर इसे महंगे दामों में बेचते हैं। तो डेरेन कहती है, उन लोगों ने हमारा ब्रांड चुराने की कोशिश की है। अगर पहले ही हमारे पास पेटेंट राइट्स होते तो हम उन लोगों से आगे होते, पर अब हम लेट हो गए हैं। तो ये सुनकर जान कहता है, हम अभी भी लेट नहीं हुए हैं डेरेन। तो सनीम कहती है, मेरी क्रीम्स को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो जान भी उसके पीछे चला जाता है। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे लायला को अपनी सेल्स जॉब के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि उसने कार बेच दी है। तो लायला कहती है, पर क्यों? आपको आपकी कार कितनी पसंद थी एमरे। पर कोई बात नहीं, आपको जॉब मिल गई है तो सब ठीक हो जाएगा। तो एमरे कहता है, लायला तुमने कहा था कि तुम अपनी जॉब नहीं करना चाहती हो, मुझे जॉब मिल गया है तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो। तो लायला कहती है, एमरे हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम कहती है, वो लोग मुझसे मेरी क्रीम छीन रहे हैं, मेरा प्रोडक्शन बैन हो रहा है जान। तो जान कहता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो सनीम? तो सनीम कहती है, हाँ बिल्कुल। तो जान कहता है, फिर तुम सब मुझ पर छोड़ दो और तुम अपनी क्रीम्स बनाओ। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है और मीटिंग को फोन लगाता है। फिर सीन इगित पर शिफ्ट होता है। वो बुलुत को फोन लगाता है तो बुलुत कहता है, यार गड़बड़ हो गई, आज जमाल के लोगों ने सनीम पर झूठे आरोप लगाकर सबको जेल करवा दी थी, पर मैं एक वकील हूँ इसलिए मैंने सबको सही वक्त पर बचा लिया। सनीम से पंगा लेना मतलब मुझसे पंगा लेना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ऐसा कहकर बुलुत फोन रख देता है। तो सब जेल से छूट गए हैं। ये सुनकर इगित को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर से अजीज पर शिफ्ट होता है। उन्हें एमरे की जॉब के बारे में जब पता चलता है तो वो नाराज हो जाते हैं। तो जान कहता है, एमरे मैं तुम्हें बेटर जॉब्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो एमरे मना कर देता है। तो जान कहता है, ठीक है, पर अब मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने अपनी बोट बेच दी है और मैं अब इन पैसों से तुम्हारे और लायला के लिए घर लेना चाहता हूँ। तो ये सुनकर एमरे और अजीज बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर सीन अजीज और मेहरबान पर शिफ्ट होता है। वो जमाल के घर जाकर उसका दरवाजा बजाते हैं। तो जमाल दरवाजा खोलकर कहता है, आप मेरा दरवाजा क्यों बजा रहे हैं और क्या करने आए हैं आप यहाँ? तो मेहरबान कहती है, देखो ना कैसा शेमलेस इंसान है ये। एक तो तुमने सनीम की क्रीम्स चुराई, ऊपर से तुम हम पर ही चिल्ला रहे हो और बेशर्मों की तरह इनोसेंट लोगों पर कंप्लेंट भी कर दी। हिम्मत तो देखो इसकी। तो जमाल कहता है, ये जज डिसाइड करेगा कौन मुजरिम है और कौन इनोसेंट। अब जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। फिर सीन जमाल और इगित पर शिफ्ट होता है, जहाँ इगित जमाल से कहता है,
उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है, उन्हें कंप्लेंट वापस लेनी होगी। इसके लिए तुम उन्हें डराओ, लगे तो उनके पीछे गुंडे लगा दो, फिर वो डरकर कंप्लेंट वापस ले लेंगे। फिर सीन एमरी पर शिफ्ट होता है। वो डिनर पर सबको बताता है कि उसे जॉब मिल गई। तो हुमा कहती है, तुम्हारे पास तो जॉब थी ना बेटा कंसल्टेंट की। तो एमरी कहता है, मॉम अब मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ। तो ये सुनकर हुमा चिढ़ जाती है। तो मिल्की वे उसे बेबी के सॉक्स बताती है। तो हुमा बेबी सॉक्स देखकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा है क्या? मैं अभी ग्रैंड मदर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो काफी यंग हूँ। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। उसकी बोट चली जाती है, इसलिए वो उदास होता है। तो सनेम उसे एक कलर पेपर की बोट गिफ्ट करती है। तो ये देखकर जान खुश हो जाता है। फिर सुबह हो जाती है और सीन मेहरबान पर शिफ्ट होता है। वो सबकी क्लास लेते हुए कहती है, पहले तो मेरा हट जला दिया और फिर मुझ पर कंप्लेंट भी कर दी। मतलब हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? क्या ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है? तो डेरेन कहती है, आप इन लोगों को निकाल दीजिए। क्या ये यहाँ का रेंट नहीं पेड करते हैं क्या? ये इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? तो डेनिस कहती है, हम रेंट थोड़ी ना पेड करते हैं, हम तो एक फैमिली है। तो मेहरबान कहती है, हाँ हम एक फैमिली है और मेरा ये कहना है कि सब, मैं, तुम, हम सब इस फार्म का हिस्सा है। तो चलो शपथ लेते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे। इतने में ही वहाँ जान और सनेम भी आते हैं। फिर वो सब साथ में एक दूसरे के हाथों पर हाथ रखकर कसम खाते हैं प्यार की, दोस्ती की और वफादारी की। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। उससे मिलने एक आदमी आता है। तो वो एमरे को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ओ माय गॉड, आप तो एमरे सर हैं। मैंने आपके कई सेमिनार्स अटेंड किए हैं। पता नहीं मैं आपको ये सब कैसे समझाऊंगा, मैं तो आपके आगे काफी छोटा हूँ। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। उसे जेल का सदमा लग जाता है, इसलिए वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो मुझो उससे परेशान होकर उसे समंदर में फेंकने की कोशिश करता है। तो डेनिस उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अचानक से डेनिस का बैलेंस चले जाता है। तो वो पानी में गिरने ही वाली होती है कि मुझो उसे पकड़ लेता है और इस दौरान वो दोनों भी बहुत करीब आ जाते हैं। पर मुझो वो डेनिस के लिए कुछ फील ही नहीं कर पाता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं होता तो तुम पानी में गिर जाती। तो डेनिस कहती है, हाँ बाबा मैं समझ गई। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम को क्रीम्स के सैंपल अब्रॉड भेजने होते हैं। तो वो सब तैयारियों में लग जाते हैं। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। वो मेहरबान की फोटो अपने मोबाइल में देखकर बहुत हंसती है और न्यूज़पेपर वाले को फोन लगा देती है। फिर सीन जमाल पर शिफ्ट होता है। जान उसे नोटिस भेजता है कि क्रीम का प्रोडक्शन सनीम का है। ये देखकर जमाल की तो बोलती ही बंद हो जाती है। फिर सीन डेरेन पर शिफ्ट होता है। वो कहती है, हम क्रीम अब्रॉड भेज रहे हैं पर हमारे पास कोई ब्रांड नेम नहीं है। फिर वो तरबूज खाते हैं। इतने में ही वहाँ जमाल के गुंडे आकर डेरेन को और बाकी के सभी लोगों को धमकाते हैं और डेरेन का फोन भी तोड़ देते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए वहाँ जान आ जाता है और गुंडों को पकड़ लेता है। तो डेरेन और सनीम कहती है, मारो मारो इन्हें। तो जान कहता है, मैं पहले जैसा अग्रेसिव नहीं हूँ पर मैं इन्हें धो सकता हूँ। ऐसा कहकर जान उन्हें बहुत मारता है और उन्हें सनीम के क्रीम्स का ओनर होने का डॉक्यूमेंट भी बताता है। तो ये देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं और खुश भी। फिर वो गुंडे वहां से चले जाते हैं। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। डेनिस उसकी थेरेपी करती है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाता है। इतने में ही वहाँ डेरेन आ जाती है और कहती है, ओफो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेजे का सिस्टम थोड़ा अलग है, देखो वो अब कैसे चुटकियों में ठीक होता है। ऐसा कहकर डेरेन जेजे से कहती है, जेजे तुम्हारे पास 3 सेकंड है, तुम्हें अभी काम करना होगा वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। तो ये सुनकर जेजे बोलने लगता है और ठीक होकर काम पर भी लग जाता है। फिर सीन मेहरबान पर शिफ्ट होता है। हुमा की बदौलत उसकी न्यूज़पेपर में आ जाती है तो वो परेशान हो जाती है। फिर हुमा से बदला लेने के लिए मेहरबान के दिमाग में भी कुछ आइडिया आता है। तो अब आगे क्या होगा, मेहरबान हुमा से किस तरीके से बदला लेगी, आगे क्या होगा, जाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो।
अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।